हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं साउंड वेव्स का समापन। तो साउंड वेव समाप्त होने वाला है और अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट को खत्म करके, क्योंकि ये वैसे भी तुम्हारे जेई मेन से तो खत्म हो ही चुका है लेकिन ये एडवांस में आ रहा है, तो थोड़े से एडवांस के इलस्ट्रेशंस जो है मैंने इसमें नहीं करा है। अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से बना दूंगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें जो है इसकी डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस किया है कि ये चीज़ आती कहाँ से है। क्योंकि इस पर मुझे काफ़ी टीचर्स की एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आती, तो मैंने अपने तरीके से अपना टेस्ट, अपना ट्विस्ट डाल करके जो है एक्सप्लेन किया है। अब अगर डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो सिंपल सी दो शब्द की डेफिनेशन जो हमें अंग्रेजी किताबों में लिखवाई जाती है वो क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट एज एमिटेड बाय द सोर्स, दिस फिनोमिना इज डॉपलर्स इफेक्ट। अब सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो मैं यहां खड़ा हुआ हूं और कार आती है। कार कैसे आती है? ऐसे क्यों होता है? ध्यान से सुना। हुआ क्या, हुआ क्या? ऐसे होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ? वहां से जब कार आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है, बढ़ 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 रही है, घट गए, घट गए, घट गए, घट गए, घट गए, घट गए। यही होता है कि नहीं होता है? वहां से आ रही है तो बढ़ रही है, 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 घट गए, घट गए, घट गए, घट गए, घट गए, घट गए। ऐसे होता है। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है जबकि मेरी कार तो जो है सेम फ्रीक्वेंसी मार रही है, सेम फ्रीक्वेंसी का हॉर्न दे रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाल रही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी वेरिंग है, फ्रीक्वेंसी बड़ी 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 घटी 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 घटी। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो असलियत में जो ये चेंज देखा जा रहा है फ्रीक्वेंसी में, इसी चेंज, ये जो चेंज होने का कारण है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो ये वेव के लिए जो है एप्लीकेबल है। आप वेव्स में इसको बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। अब अगर और अच्छे से बात करूं तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंज देखा जा रहा है, अब ऑब्जर्वर के मूव करने से या सोर्स के मूव करने से, अगर मान लो ऑब्जर्वर भी फिक्स्ड है और सोर्स भी फिक्स्ड है तो कोई चेंज ही नहीं है, फिर तो फिक्स जा रही है आवाज। लेकिन अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो या ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो या सोर्स दूर जा रहा हो, तो हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज देखने को मिलता है। उसी चेंज को हम, या वो जो चेंज होता है वो होता है डॉपलर इफेक्ट, और उसी चेंज को हम जो है पढ़ने वाले हैं। अब मान लो इसी में सिंपल से फॉर्मूले हैं, लेकिन क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और कई जगह से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसलिए मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लगा हो सकता है तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगे, हो सकता है कई टीचरों ने बिल्कुल आसानी से दे दी हो, वो मैं तुमको भी बता सकता हूं। असलियत में है क्या? असलियत में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा भैया, ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, उसको हम कैसे लिखें कि भैया ऑब्जर्वर अपॉन सोर्स होता है, ऑब्जर्वर अपॉन सोर्स होता है, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होता है। प्लस माइनस कब करना होता है मैं भी बता सकता हूं, लेकिन उससे मजा नहीं आने वाला। मजा नहीं आने, मजा कैसे आएगा? जब डिटेल में चीज समझ में आ जाए। अब देखो क्या है कि मैंने तो भैया एक वेव बना दी ऐसे तरीके से, और यहां पे सोर्स है जो एमिट कर रहा है, ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैंने बोला कि जो वेव की वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इज v, v इज द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है v नॉट स्पीड से या वी ओ स्पीड से, मेरा ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से देखना। इनिशियली अगर बात करूं टाइम t इक्वल टू 0 पर, मेरा ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है, सोर्स यहां पर बैठा है, और सोर्स ने पहली पल्स जनरेट करी या पहला कंप्रेशन जनरेट करा। जैसे ही पहला कंप्रेशन या फिर पहली पल्स जनरेट करी तो उसको vt डिस्टेंस चलना है ऑब्जर्वर तक जाने में। व्हाट इज दिस vt? दिस vt इज द डिस्टेंस what that pulse has to travel to reach the ear of the observer. T is what? T is the time period. T is what? T is the time period कि भैया एक कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन जब पल्स निकालेगी तो उसमें कितना समय लगा। एंड v is what? v is the velocity of the air या velocity of the sound in air। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। अब क्या होगा? अब जब दूसरा कंप्रेशन निकाला गया तो दूसरा कंप्रेशन भी मूव कर रहा है,
उसी के साथ साथ मेरा ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। भैया ऑब्जर्वर भी तो यहां से यहां चल रहा है, उसी के साथ साथ मेरा कंप्रेशन तो मूव कर ही रहा है, मेरा पल्स तो मूव कर ही रहा है। तो अब मान लो मुझे नहीं पता, कुछ टी डैश टाइम पर ये दोनों मीट हुए, टी डैश टाइम पर ये दोनों मीट हुए, तो ऑब्जर्वर तो क्या चला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इनटू टी डैश, vo इनटू टी डैश, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इनटू टी डैश, किसी टी डैश टाइम पर ये मीट करे। पल्स कितना चली, पल्स चली v इंटू टी डैश, पल्स चली v इंटू टी डैश, v इंटू टी डैश। अच्छा, अब ये जो दोनों डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस मिला करके vt होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भैया? ये दोनों डिस्टेंस मिला करके vt होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भैया? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो यहां से क्या आया, टी डैश आया vt अपॉन v प्लस vo, vt अपॉन v प्लस vo, vt अपॉन v प्लस vo। जब तुम देखोगे कि ये जो टी डैश है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व, इसका 1 अपॉन करूंगा मैं, 1 अपॉन टी डैश, एंड t इज द फ्रीक्वेंसी या t डैश इज द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स जो वो कंप्रेशन जनरेट कर रहा है। इसका इनवर्स कर दूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मिल जाएगी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला यहां से ये निकल के आता है कि भैया ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v प्लस vo अपॉन v इंटू एफ एस। अब हो सकता है ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा हो, अगर दूर जा रहा है तो इसको जो डिस्टेंस चलना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो भैया ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, माइनस आएगा तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन अब चलते हैं सोर्स को मूव कराने के लिए कि भैया मान लो सोर्स मूव कर रहा है, हमारा सोर्स मूव कर रहा है। अगर मेरा सोर्स मूव करेगा, अगर सोर्स मूव कर रहा है तो ध्यान से सुनना बेटा, ये वेव बनी हुई है, वेव की वेलोसिटी v है या स्पीड ऑफ साउंड है v, फ्रीक्वेंसी fs है जो सोर्स रिलीज कर रहा है, और vs वेलोसिटी से सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर अपनी जगह रेस्ट पे है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा है तो t इक्वल टू 0 पे पहली पल्स जनरेट करी गई, और मान लो कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में दूरी है x दूरी है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में x दूरी है। अगर x दूरी है, ठीक है, अब नेक्स्ट पल्स मैं कब जनरेट करूंगा, जब टाइम पीरियड t हो चुका होगा। भैया एक वेव बनी, अब दूसरी वेव तभी निकलेगी जब घड़ी में टाइम दिखा रहा होगा कैपिटल T, मतलब कि टाइम पीरियड। ठीक है भैया, ऐसा है तो इसका मतलब अब सोर्स भी मूव कर रहा है, सोर्स भी मूव कर रहा है, तो सोर्स कुछ डिस्टेंस आगे चला गया। कितना डिस्टेंस आगे चला गया, उसकी स्पीड इंटू टाइम, उसकी स्पीड इंटू टाइम, vs इंटू टी, है कि नहीं सही बात? तो अब इस नई वाली पल्स को जो t इक्वल टू कैपिटल T पर निकली है, इस पल्स को ऑब्जर्वर तक जाने में x माइनस वी एस इंटू टी लगेगा, x माइनस वी एस इंटू टी। भैया इतना डिस्टेंस ही तो चलना है ना, x माइनस वी एस इंटू टी चलना है। अगर इतना चलना है तो ध्यान से देखो कि इतना चलने में कितना टाइम लगा, x बाई वी, इतना चलने में कितना टाइम लगा, x माइनस वी एस अपॉन वी। वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, अब ध्यान से देखो t1 जो आया, t1 इज द टोटल टाइम कि भैया यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा। t2 क्या है, t2 क्या है, t2 इज द टाइम कि भैया इस पल्स को, दूसरी वाली पल्स को ऑब्जर्वर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब दूसरी पल्स जनरेट ही t टाइम बाद हुई है, क्योंकि दूसरी पल्स जनरेट ही t टाइम बाद हुई है, तो t प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t प्लस जो ये वाला टाइम है। भैया ये वाला डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, इतना, लेकिन क्योंकि ये पल्स ही जनरेट हुई है t टाइम बाद, तो t प्लस दिस, t प्लस दिस। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भैया इस ऑब्जर्वर को एक पल्स के बाद दूसरी पल्स सुनाई देने में कितना समय लगा, दैट इज माय टाइम पीरियड। एक पल्स से दूसरी पल्स सुनाई देने में इस ऑब्जर्वर को कितना समय लगा, यही तो होती है फ्रीक्वेंसी, यहीं से तो टाइम पीरियड निकलेगा। और उसी टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, चेंज इन टाइम पीरियड। ये जो दोनों का समय लगा है, इन दोनों समय का टाइम इंटरवल वही तो होगा मेरा टी डैश, वही तो होगा टी डैश, दोनों समय का टाइम इंटरवल। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ गया, टी डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस वी एस अपॉन वी इंटू टी।
अब ध्यान से सुनना, ये टाइम पीरियड तो वही है ना कि भैया इस ऑब्जर्वर को एक पल्स के बाद दूसरी पल्स सुनाई देने में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। एक पल्स के बाद दूसरी पल्स सुनाई देने में इतना समय लगेगा, यहीं से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या आया, v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस, v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है कि अगर सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है तो भैया देखो v अपॉन वी प्लस वी एस, वी अपॉन वी प्लस वी एस, वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, मान लो वो गाड़ी वहां पे खड़ी है और हॉर्न दे रही है और मैं उसके पास जा रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी? मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज सुनाई देगी कि धीरे? तेज सुनाई देगी। अगर तेज सुनाई देगी, और क्योंकि ऑब्जर्वर का मामला तो न्यूमरेटर में रहता है, ऑब्जर्वर का मामला न्यूमरेटर में रहता है, मतलब अगर ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मेरा न्यूमरेटर चेंज होता है। अगर ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही है, तो कुछ भी करके न्यूमरेटर को बढ़ाओ, कुछ भी करके न्यूमरेटर को बढ़ाओ। न्यूमरेटर को कैसे बढ़ा सकते हैं? जब ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तभी न्यूमरेटर बढ़ सकता है। अच्छा दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी तो भैया माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि ऑब्जर्वर का मामला, ऑब्जर्वर का चेंज तो न्यूमरेटर में रहेगा, ऑब्जर्वर का चेंज रहेगा न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो v माइनस वी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब इसको माइनस करूंगा तभी तो वैल्यू घटेगी, जब इसको माइनस करूंगा तो ये वैल्यू घट जाएगी, जो कि असलियत में घट रही है। अब सोर्स को देख, सोर्स का मामला रहता है डिनोमिनेटर में, सोर्स का मामला रहता है डिनोमिनेटर में कि भैया अगर तुम सोर्स की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो मेरा डिनोमिनेटर चेंज होगा। अब सोर्स को तुम पास लेकर के आ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तेज सुनाई देगी। जब तुम सोर्स को पास लेकर के आ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो डिनोमिनेटर को घटाना है। डिनोमिनेटर घटेगा कैसे? जब मैं माइनस कर दूंगा। डिनोमिनेटर घटेगा कैसे? जब मैं माइनस कर दूंगा। सेम ही चीज इधर कर लो, जब सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटी, मतलब अब मुझे धीरे सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। अब अगर घटानी है, फ्रीक्वेंसी घटानी है, फ्रीक्वेंसी घटानी है तो भैया डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो। डिनोमिनेटर बड़ा कैसे हो सकता है? प्लस करने से। खत्म। यही चीज यहां पे लिखी हुई है मैंने कि भैया जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, अब गौर से देखना, मैंने लिखा है प्लस माइनस और यहां लिखा है माइनस प्लस। क्यों लिखा है? क्योंकि जब मैंने ऊपर प्लस लिया तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए मुझे नीचे माइनस लेना पड़ेगा। मेरा पहला ऑप्शन है कि इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाना कैसे है? ये बढ़ेगा कब? जब न्यूमरेटर घट जाए और जब डिनोमिनेटर घट जाए और न्यूमरेटर बढ़ जाए। जब डिनोमिनेटर घट जाए और न्यूमरेटर बढ़ जाए। और ये चीज घटेगी कब? जब न्यूमरेटर घट जाए और डिनोमिनेटर बढ़ जाए। यही तो बताया। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कार जो है वो fs फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रही है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, और vs स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड v है, ऑब्जर्वर फिक्स्ड है। ठीक है, ऑब्जर्वर फिक्स्ड है, और मुझे बताना है चेंज इन फ्रीक्वेंसी जब कार पास आएगी और जब दूर निकल जाएगी। जब पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या है वो निकालो, जब दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या है वो निकालो, और इस फ्रीक्वेंसी का चेंज निकालना है तुमको। तो कैसे निकलेगा भैया? जब पास आ रही है तो मैंने उसको f1 बोल दिया। अगर सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर घट जाएगा, डिनोमिनेटर घट गया। अब जब सोर्स दूर चला गया, दूर चला गया तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, कम सुनाई देगी तो भैया डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया। अब इन्हीं दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर आ गया। आई होप कि आपको जो है इस तरीके की डेरिवेशन समझ में आई होगी, क्योंकि ये केवल एडवांस ओरिएंटेड टॉपिक बचा है। अब मेंस में इसका आना नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा डेरिवेशन पे फोकस किया, क्योंकि क्वेश्चन तो आप पक्का लोगे, क्वेश्चन तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। 10 मिनट में मैं क्वेश्चन आपको नहीं करा सकता, क्योंकि इसके बहुत एडवांस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे तरीका समझ में आना चाहिए। अब आपको कई लोग बता देंगे ऐसे कि सीधा सीधा याद कर लो, लेकिन समझ में भी आना चाहिए, उसमें अलग मजा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, इसको शेयर करना तो आप पक्के से भूल ही जाते हैं। ठीक है, ये तीनों काम ध्यान से करिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ये तीनों काम जरूर से करे। और मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।
नमस्कार, जय हिंद।